जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2026 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा कि फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से भरना है और इसके अलावा किस माध्यम का इस्तेमाल करके आपको भेजना है, किन डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है। सारी चीज़ें आपको भर करके इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाई जाएगी और आप अपना फॉर्म दिए गए समय से पहले भेज देना, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देता हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ये आपको ओपन करना अनिवार्य है, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से आप आपका फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे जो कि आपको भरना है। तो जैसे लिंक ओपन कर लेंगे आपको जानने को मिलेगा कि जनवरी 2027 बैच के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी सारी इसमें पोस्ट रहेगी एंड 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 17.5 से 21 साल के बीच रखी है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 17 अगस्त 2026 तक भेज सकते हैं या फिर कह लीजिए भर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। एंड जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनका जन्म या फिर कह लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए, तभी वो इसमें अप्लाई करने के लिए फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। फिर इसमें 2 स्ट्रीम, एक है हॉस्पिटैलिटी और दूसरा है हाउसकीपिंग। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम के अंदर आपको क्या काम करना होगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा स्ट्रीम है वो हाउसकीपिंग वाला, इसमें आपको क्या काम करना होगा वो आप यहाँ पर हिंदी में रीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। और गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का, तो आप ये फॉर्म पहले डाउनलोड करेंगे और फिर उसको भरेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो कि आपको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना है और प्रिंट निकलवा के आपको इसको भर करके भेजना है। अब मैंने जब ये बोला कि डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना है और फिर इसको भर करके भेजना है, तो इसका मतलब है कि फॉर्म आपको कहीं से खरीदना नहीं है, कहीं से आपको परचेज नहीं करना है। सिंपली जिस तरह से मैंने बताया फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको A4 साइज का जो पेपर रहता है, पेज रहता है, उसके ऊपर आपको इसको प्रिंट करा लेना है। अब आपने प्रिंट करा लिया और जब आप इसको प्रिंट कराए कम से कम 2-3 फोटोकॉपी करा लेना, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं और आपको अपने हैंड से रिटर्न करना होता है तो ऐसे में कहीं पर कोई अगर कट हो जाए, गलती हो जाए, तो आप उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी फॉर्म में कटिंग होती है तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दे जाते हैं। इसलिए बिल्कुल नीटली साफ तरीके से आपको जानकारी भरनी है। अब आपने इसको डाउनलोड करा लिया। डाउनलोड करने के बाद में, प्रिंट कराने के बाद में आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पर अपना फॉर्म भरा हुआ है ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर आपका सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देंगे जो कि आपका कलर्ड होना चाहिए। और जो भी जानकारी आप यहां पर भरेंगे सारी की सारी आपको इंग्लिश में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरनी है। जैसे कि रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है और स्ट्रीम अप्लाइड फॉर है, ये आपको खाली छोड़ देना है। ये आपकी साइड से नहीं भरा जाएगा, ये भरा जाएगा ऑफिस की तरफ से, तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। जो आपको भरना है वो आपको फर्स्ट पॉइंट भरना है जिसमें कि आपको आपका नाम लिखना है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर 1.2 में आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। उसके साथ ही आपको ये बोला है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर इसमें बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय, इनको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य नहीं है। बाकी जो स्टेट के कैंडिडेट है उनको आधार कार्ड का नंबर देना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट में आप आपका फादर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर फादर का प्रोफेशन क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी है उनका प्रोफेशन, जैसे कि फार्मर है या फिर उनका कोई प्राइवेट बिजनेस है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो जो भी उनका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में आपको मदर का नेम देना है। फिर आता है 3 पॉइंट डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें गाइज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। एज आपकी कितनी होती है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। इसमें कितने महीने और कितने साल की आपकी एज होती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी यहाँ पर आपकी उम्र होती है मैं एक बार आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 17 अगस्त 2026। तो 17 अगस्त 2026 तक आपको आपकी एज काउंट करनी है और 17 अगस्त 2026 तक आपकी उम्र कितने साल कितने महीने की होती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एंड अगर आपको एज कैलकुलेट करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, गूगल के अंदर आना, सर्च करना एज कैलकुलेटर, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद इसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैं आपको
सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा, इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में आपको जो एज काउंट करनी है वो 17 अगस्त तक करनी है। तो आप यहाँ पर 17 सेलेक्ट कर लेंगे और कैलकुलेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जितनी उम्र आपकी निकल के आएगी, जैसे कि यहाँ पर 20 महीने 3 मंथ और 15 दिन आ रहा है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर एज में जैसे कि जो भी निकल के आता है वो लिख देना, जैसे कि 18 ईयर 5 मंथ या फिर 2 मंथ जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। साथ ही बोला है अटैच कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसकी जो फोटोकॉपी है प्रूफ के रूप में आपको वो इसके फॉर्म के साथ में अटैच करनी होगी। फिर आता है 4 पॉइंट नेशनलिटी, तो इसमें IN लिख देंगे सभी कैंडिडेट। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड या अनमैरिड, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बॉडी टैटू एनी पार्ट ऑफ बॉडी, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई टैटू है तो उसमें आप यस नो में आंसर देंगे, नहीं तो आपको बेसिकली अगर नहीं है तो आप नो लिख देना। फिर इसमें 7 पॉइंट में एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपको आपका भरना है, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज जो भी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना। नज़दीकी पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, एंड अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देना, स्ट्रीट विलेज का सेक्शन डाल देना। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद में 8 पॉइंट है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो जो जानकारी आपने 7 पॉइंट में भरी है वही आप 8 पॉइंट में भर देना। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भी भर सकते हैं। फिर आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 10वीं 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उसका नाम लिखेंगे, जिस बोर्ड से भी किया, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड जैसे कि बिहार, MP, महाराष्ट्र, तो जो भी है वो बोर्ड यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें पहले 10th लिखा, फिर 2021 लिख रखा है, इसका मतलब है कि 2021 में पास किया है, और उसके बाद में स्लैश लगा करके जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो लिखा है। इसी प्रकार से आपको भी भर देना है। इसमें पहले आपको 12th लिख देना है, फिर आपने किस साल के अंदर 12th पास की है वो लिख देना है और सर्टिफिकेट नंबर दे देना है। अगर आप डायरेक्टली सर्टिफिकेट नंबर भी लिखेंगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखी है तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे डायरेक्ट सर्टिफिकेट नंबर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। अब आपने इसका पेज फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आते हैं पेज 2 पर। तो पेज 2 में आपको क्या जानकारी भरनी है वो भी आप देख लीजिए। फिर इसमें 10 पॉइंट आएगा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज आपको बोला यू कैन रीड एंड राइट, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको लिखनी और पढ़नी आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी लिखा है। अगर आपको कोई और भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर 10.2 है, अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज आती है तो उसके बारे में आप लिख देंगे, नहीं तो आप इसमें खाली छोड़ सकते हैं या नन लिख सकते हैं। फिर डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, कोई आपकी पास्ट सर्विस थी, कोई एक्सपीरियंस जॉब का, अगर हाँ तो उसमें आप जानकारी देंगे, नहीं तो आप नन लिख देंगे। फिर 12 पॉइंट प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ एनी, अगर आपको कोई करंटली काम कर रहे हैं आप तो आप यहाँ पर बताएंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख देना। फिर 30 पॉइंट आता है इज योर फादर डिकेज रिटायर्ड सर्विंग IF पर्सनल एयरमैन NC सिविलियन, अगर है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप सिंपली इसमें नो लिख देंगे। फिर डेट, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट बाई एप्लीकेंट, इसमें बोला है सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू बी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। फिर यहाँ पर 14.3 है आई एम विलिंग अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम फॉर विच आई हैव अप्लाइड फॉर, यानी कि जिस स्ट्रीम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं उसको आगे चल करके चेंज करना चाहता हूँ, या फिर मैं चेंज कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। तो अगर आप उसके लिए विलिंग है तो आप यहाँ पर विलिंग लिखेंगे, एंड अगर आप अनविलिंग है कि नहीं जो मैंने अप्लाई कर दिया बस मेरा यही फाइनल रहेगा, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं चाहता, तो आप अनविलिंग लिख सकते हैं। अगर आप विलिंग लिख देंगे जैसे कि मैंने बताया तो फिर आप आगे चल करके भी हाउस कीपिंग से दूसरे स्ट्रीम में जाना चाहे तो वो भी जा सकते हैं। उसके बाद डेट लिखेंगे, अगेन किस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर अपने सिग्नेचर, और उसके बाद यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच्ड, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हो। जैसे कि एक तो यहाँ पर है 10वीं का सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप यहाँ पर अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो दोनों अटैच करेंगे, अगर एक ही है दोनों तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे। फिर सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद 10 रुपीज़ स्टाम्प अफिक्स्ड ऑन इट, आपको एक सेल्फ एड्रेस यानी कि एक अलग से लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखना है और उसके ऊपर 10 रुपये का स्टाम्प लगाना है कि आप ये भेज रहे हैं इसके साथ में, अटैच कर रहे हैं फॉर्म के साथ में, तो आप यस कर देना। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरे तो इसमें यस करना, नहीं तो आप नो कर देना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ,
तो जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको बनवाना है और इसमें आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। उसके बाद अगला पेज आता है कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT एंड मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट अबो 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो इस फॉर्म को भर रहे हैं, ये वाला पार्ट उनको भरना है। इसमें यहाँ पर आप आपका जो नाम है वो लिखेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर इसमें बोला है कि डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं अपने, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर जो आपके पेरेंट है, लीगल गार्जियन है, उनका नाम लिखना है, साथ ही उनका नंबर भी देना है। मोबाइल नंबर आप अपना भी दे सकते हैं या पेरेंट का भी दे सकते हैं और यहाँ पर डेट आपको लिख देनी है, जो भी आपकी यहाँ पर डेट है करंट, जिस डेट में आप इस फॉर्म को भरे, मैंने यहाँ पर प्रीवियस डेट लिखी हुई है, आप यहाँ पर आपकी करंट डेट लिखेंगे। अब नीचे आता है कंसेंट फॉर्म, ये उनके लिए जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ऊपर जो आपने भरा वो उनके लिए था जिनकी 18 साल से प्लस एज है और इनकी 18 साल से कम है। तो यहाँ पर आप आपका अगेन नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका फादर नेम लिख देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पर साइन ऑफ कैंडिडेट, आपके कैंडिडेट के साइन, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, इस तरफ यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, ये जो यहाँ पर सिग्नेचर है, यहाँ पर जो भी आपके पेरेंट है, माता पिता, उनके आपको सिग्नेचर करने हैं, उनका नाम लिखना है, उनके साथ में आपका क्या रिलेशन है, जिनके सिग्नेचर और नाम आपने यहाँ पर लिखा है वो आपके फादर है, मदर है, भाई है, बहन है, क्या है, तो जो भी है वो आप लिख देना। जैसे कि यहाँ पर फादर लिखा है, फिर उनका नंबर और डेट, यहाँ पर किस डेट में ये भरा है वो डेट आपको लिख देनी है। फिर नीचे सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है यानी कि ये वैकल्पिक है, अगर आप इसको भरना चाहे, भरवाना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई इशू वाली बात नहीं होगी किसी भी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आएगा 4th पेज जो कि आपका एडमिट कार्ड, ये आपको रिटर्न में आएगा। इसमें आपको यहाँ पर अगेन फोटो चिपकाना है, यहाँ पर स्ट्रीम लिखना है कि कौन से स्ट्रीम में आपने फॉर्म को भरा है, फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड नंबर और गाइज यहाँ पर आपको फादर नेम देना है और 10वीं का जो 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग माता का नाम देना है, आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है, फिर रजिस्टर नंबर वाला सेक्शन खाली छोड़ देना है, 6 वाला पॉइंट भी खाली छोड़ना है, 7 पॉइंट भी खाली छोड़ना है और 8 पॉइंट भी खाली छोड़ना है। ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा और ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है सारी आपको खाली छोड़ देनी है। स्ट्रीम भी अगर आप खाली छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी ऑफिस के द्वारा आपका भरा जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर भर ली है। अब गाइज इन सभी को आपको जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ में भेजना होगा। डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, एक तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर देना, दूसरा यहाँ पर जो इसमें लिस्ट थी ये वाली, इसमें आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भेजना है, 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फोटोकॉपी करके इस फॉर्म के साथ भेजनी होगी। अब कहाँ पर किस तरह से भेजनी है वो आप यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें गाइज ये जितनी भी लोकेशन है जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उसमें किसी पर भी आप भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अप्लाई करना है बेंगलुरु के लिए, तो अगर आप दूर रहते हैं तो आप इस एड्रेस के ऊपर भेज देंगे जो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, और अगर आपके नज़दीक है लोकेशन तो आप वहाँ पर जाएंगे इस लोकेशन के ऊपर और ये जो ड्रॉप बॉक्स है यानी कि एक पोस्ट ऑफिस टाइप बना होता है उसमें जाएंगे और अपना जो फॉर्म है भरा हुआ वो वहाँ पर डालाएंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपको ये एड्रेस दिए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि नज़दीक है तो खुद जा करके डालाइए फॉर्म, और अगर दूर है तो जो एड्रेस यहाँ पर दिया है जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करें उस लोकेशन पर अपना जो फॉर्म है वो भेज दीजिए। तो समझ में आ गया कि कितना आसान है ये चीज़ यहाँ पर आपको करना। अब ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड अभी आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि हमें फॉर्म को अगर हम भेज रहे हैं तो किस माध्यम का इस्तेमाल करके भेजना है। तो इसमें गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो ड्यूली फिल्ड आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है एंड लास्ट डेट से पहले भेजना है। इसमें यहाँ पर कोई ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बताया कि हाँ आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर आपका सिंपल पोस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि आप सिंपल स्पीड पोस्ट से माफ़ी चाहूँगा स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए जिससे कि थोड़ा जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन उन्होंने रखी नहीं है। तो बस ये देखना है कि जितना जल्दी आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाए उतना अच्छा है। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपका जो फॉर्म है वो भर लेंगे। एंड अगर आपको ये फॉर्म भरने में कोई डाउट हो, कहीं पर कोई इशू आ रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वैसे मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी है। एंड अगर फिर भी कोई सवाल डाउट हो तो जैसे कि मैंने कहा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो गाइज ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती 2026 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।